चलें अब मैथ की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। कहता है एक्चुअल डिवाइड नहीं करना, उसके बगैर ये बताना है कि ये नंबर 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड हो सकते हैं या यानी कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो इसके हमने रूल्स पढ़े थे। सबसे आसान रूल याद है 2 का, 5 का और 10 का था। तो जो आसान काम है वो पहले करते हैं। 2 के लिए क्या बताया था, कैसे पता चलेगा 2 पे डिवाइड हो रहा है? कहाँ पर होने चाहिए ये? एंड में। अगर एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 5 के लिए क्या था? 0 और 5 होना चाहिए। तो पहले हम 2 और 5 देख लेते हैं जो आसान है। ये पहला नंबर जो है इसके आखिर में क्या है? तो 2 से डिवाइड होगा? नो। 5 से होगा? यस। दूसरा नंबर आखिर में क्या है? 2 से डिवाइड होगा? 5 से होगा? नो। ठीक है, आसान काम पहले करें, ये जिंदगी का उसूल बना लें। ठीक है, इसके आखिर में क्या है? 2 से डिवाइड होगा? 5 से होगा? नो। इसके आखिर में क्या है? 0। 2 से डिवाइड होगा? 5 से होगा? शाबाश, वेरी गुड। इसके आखिर में 1 है, 2 से डिवाइड होगा? 5 से होगा? अब आ जाएं 3 की तरफ। 3 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था? नहीं, पढ़ा करो, घर से पढ़ के आया करो। कितनी दफा बोलूंगा? रूल क्या था 3 के लिए? फिर तुमने कैसे किए? रूल ही याद नहीं है। किसको? ये जो इस नंबर के डिजिट से इनको प्लस करेंगे। 1 + 0 + 5, आंसर क्या हो गया? अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो फिर डिविजिबल है। ये 3 का मल्टीपल है तो ये है यस। अब ये वाला बताओ है या नहीं है? इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? क्या आएगा? 25 3 के टेबल में आता है तो नो, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगला देखो, अब ये क्यों? क्योंकि 12 हो गया। ठीक है, तो ये 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अभी खुद करने हैं आपने। 11 पे आते हैं। 11 का क्या रूल था? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। पहले वाले को लें, दूसरा छोड़ दें, तीसरे वाले लें, चौथा छोड़ दें डिजिट जो ऑड पोजीशन पे डिजिट है। ऑड डिजिट नहीं, ऑड पोजीशन पे। तो पहला डिजिट यहाँ क्या है? 1, सही है। दूसरे को छोड़ दो, तीसरा क्या है? 5। इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आया? 6। अब जो रह गया, सिर्फ 0 गया, तो 0 तो 0 ही है। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस। हमने कहा था अगर ये आंसर जो है ये 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तब ये 11 से डिवाइड होगा। ये 0 है नहीं है, 6 तो 0 तो नहीं है, 11 के टेबल में आता है 6, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नो। ये रीज़न याद रखनी है, रटना नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें, पहला क्या है? पहला डिजिट क्या है? 9। दूसरा डिजिट क्या है? उसको तो हमने छोड़ देना है। तीसरा डिजिट क्या है? 7। ऐड किया 16। अब दूसरा डिजिट ले लिया, चौथा तो है नहीं, ये तो 9 ही है। 16 में से 9 गया 7। अगेन ये ना तो 0 है ना 11 के टेबल में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? नो। तीसरा देखें, इसमें है 4, तो पहला और तीसरा लेंगे और दूसरा और चौथा लेंगे। पहला और तीसरा क्या हुआ? 2 + 9 कितना हो गया? 11। दूसरा और चौथा क्या हो गया? 0 + 1 1। 11 - 1 = 10। अगेन ये भी नहीं होगा। ये दोनों आप ज़रा खुद करें जल्दी से, 3 के लिए और 11 के लिए।
चलें भाई, अभी ये बाकी दो देखें, समझें चीज़ों को, बार बार मैं कह रहा हूँ समझें। ये वाला जो नंबर है 3 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ? 4 जो है 2730 है, ठीक है, चेक करते हैं। 2 + 7 + 3 + 0 12 हो गया। 12 3 के टेबल में आता है, ठीक है। ये वाला 9 1 + 3 + 3 + 1 8 हो गया, ठीक है, 9। अच्छा 11 में देखना है इसको, तो 2 लें पहला नंबर, दूसरा छोड़ दें, तीसरा 3 लें, क्या हो गया 5। फिर दूसरा 7 है, तीसरा 0 है, 7। 5 में से 7 जाएगा, -2 बचेगा, 9। आखिरी वाला 1 पहला नंबर, दूसरा नंबर 3 है, छोड़ दें, तीसरा नंबर 3 है, फिर दूसरा नंबर 3 है, तीसरा नंबर छोड़ दें, चौथा। तो 4 - 4 क्या हो गया 0। यस, 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, 11 22 33, तो फिर वो 11 से डिविजिबल। वेरी गुड। अब देखें इसी तरह का सवाल है, अब मैं ये ज़बानी करा रहा हूँ जल्दी से, आपको भी इस तरह आना चाहिए। सुने पहले, लिखना छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, लिखना छोड़ें, मेरी तरफ देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं ये करा रहा हूँ, फिर आप इस तरह करें, फिर आप पूरा करके देख लें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको लॉजिक समझा दिए, उसूल समझा दिया है पूरी तफसील से। अब देखें आगे अगेन हमें सवाल दिया हुआ है, हमने फिर देखना है 11 से डिवाइड होगा या ये रूल है 11 का, ये रूल है। मैं ज़बानी कर रहा हूँ, पहला 1 है, दूसरा छोड़ दें, तीसरा क्या है 1 + 6 क्या हुआ 7 आया, 7। दूसरा क्या है 6 + 1 7, तो पहला भी 7 दूसरा भी 7, 7 - 7 क्या हो गया 0। 11 से डिवाइड होगा, होगा, यस, ठीक है। इसको देखें 5, इसको छोड़ दें 2 7 और 0, तो 5 + 2 + 0 क्या हो गया 7। जहन में रखें, एक क्या हो गया 7, बाकी रह क्या गया 4 और 4 क्या हो गया 8। 7 - 8 क्या बचेगा 1, नहीं होगा ये। सुनो भाई, लिखना छोड़ो। अच्छा आगे देखें, 1 5 को तो छोड़ देंगे, 3 4 4 और 5 9, ठीक है। फिर हमने ये वाला और ये वाला छोड़ दिया था, तो 9 आया और 5 + 1 6 आया। 9 - 6 क्या हुआ 3, होगा 11 पे, होगा, ऊंचा बोले ना, नो। अच्छा 1 लिया, 0 छोड़ दिया, 1 और 3 4, 0 छोड़ दिया, 4 और 8 11, 4 और 8 12, 1 छोड़ दिया, ठीक है। तो 12, 1 + 3 4, 4 + 8 12, और बच क्या गया है 0 0 1, 0 + 0 + 1 क्या होगा 1, तो 12 - 1 क्या हो जाएगा 11, होगा 11 से, होगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखें 3 लिया, 8 को छोड़ा, 4 7, 5 को छोड़ा, 3 लिया, तो 3 + 4 7, 7 + 3 10, एक तो 10 आया, और दूसरा 8 + 5 13, 10 - 13 3 बचेगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, ये नहीं होगा। अच्छा आगे 7 को लिया, 6 छोड़ दिया, 9 को लिया, 4 छोड़ दिया, फिर से 9 को लेंगे, 4 छोड़ देंगे, तो 7 + 9 16, 16 + 9 इज 23, ठीक है। एक क्या आया 23, दूसरा क्या है 6 + 4 + 4, 6 और 4 10, 10 और 4 18, 23 में से 18 जाएगा 5, ये भी डिवाइड नहीं होगा। समझ आया? तो इस तरह हमें बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए, हम जल्दी जल्दी खुद इसको कर लें। इसी तरह अगला देखें, कहता है इनमें से हर एक जो है 6 जो है इनका डिवाइजर है या नहीं है, यानी कि ये 6 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। समझें, पहले समझें 6 का रूल क्या था, 2 और 3 दोनों से, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता। तो 2 के लिए तो हमें देखना है कि आखिर में 4 हो, आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। अगर आप देखें इसके आखिर में 0 है, इसके आखिर में 4 है, इसके आखिर में 6 है, इसके आखिर में, तो 2 से तो ये सारे होते हैं, 2 से तो ये। अब अगर ये 3 से भी होंगे तो फिर 6 से भी होंगे,
और जो 3 से नहीं होगा तो वो 6 से, 3 के लिए हम क्या करते थे, ऐड करते थे। 5 + 0 + 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 3 में आएगा, तो ये भी 3 से होगा। 3 + 0 + 6 9, फिर यस। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 8 7 + 8 अमर 15। 15 3 के टेबल में आता है, 15 आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, यस। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 0 10, 10 3 के टेबल में आता है, नो। 9 का क्या रूल था, यही रूल था, इसी तरह ऐड करते थे। ऐड करने से अगर 9 के टेबल में आएगा तो वो भी 9 पे डिवाइड होगा। 3 और 9 का रूल सेम था, 3 और 9 का रूल सेम था, ठीक है। ऐड करें, 2 + 0 2 + 7 9, 9 9 के टेबल में आता है, तो ये भी 9 के टेबल में आएगा। 9 इसका डिवाइजर होगा, इसका भी 9 आएगा, ठीक है। 9 और 9 18, ये भी होगा। 3 + 6 9, 9 और 10 19, 19 नहीं होगा 9 के टेबल से, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा नहीं है, बुक में देख लें, पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच इज, आप मिसाल लें एक ऐसे नंबर की जो नंबर 1 डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14, 7 से तो डिवाइड होगा, 14 से नहीं होगा, यानी 7 के टेबल में आएगा, 14 के टेबल में नहीं आएगा। 21, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। 7 1 are 7, बेसिकली 7 खुद भी है यार। 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है, यानी 7 से डिवाइड होता है, लेकिन 14 से डिवाइड नहीं होता। फिर 14 जो है, 14 तो 7 के टेबल में भी आता है और 14 के टेबल में भी आता है। आप 7 के मल्टीपल देखें ना, वो कह रहा है ऐसा नंबर लिखें जो 7 से भी डिवाइड हो, और तो आप 7 का टेबल लिखें। 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are, अब देखें इसमें 14 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, ये आता है, ये भी आता है। इसका मतलब है 14 और 28 7 से भी डिवाइड होगा और 14 से भी, तो बाकी जो रह गए वो खाली 7 से डिवाइड होंगे, 14 से डिवाइड। तो इसके आंसर में आप 7 भी लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं और 35 भी लिख सकते हैं। अगला डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 15, अगेन 5 से डिवाइड होगा, आप 5 का टेबल पढ़ दें, 5 10 15 20 25 30। अब कह रहे हैं 5 से होना चाहिए, 15 से नहीं होना चाहिए। 5 15 से होगा, 10 15 से होगा, 10 15 से डिवाइड होगा, 10 15 की यानी टेबल में आएगा, नहीं आएगा ना। 15 आएगा, 20 आएगा 15 में, 25 आएगा, 30 आ जाएगा। वो तो एक कह रहा है आपसे, कोई भी एक लिखो, तो आप 5 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, 25 भी 5 से डिवाइड होगा, 15 से नहीं होगा। सवाल ये। तीसरे में कह रहा है 3 से हो 6 से ना हो, तो अगेन 3 लिखो, 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18। ये 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये होगा, हाँ होगा। ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो 3 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये उतार लें। एक आखिरी क्वेश्चन है, वो देखते हैं, फिर एक्सरसाइज ख़त्म। हमारे एक्सरसाइज नंबर 3A का एक क्वेश्चन रह गया आखिरी, ये मैंने गड़बड़ कर दी। एक्सरसाइज 3A, देखिए डिवीजन जब हम करते हैं उसके बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है। मैंने नाम दे दिया इसको डिवीजन फैक्ट्स। फर्ज करें 87 को डिवाइड करना है 5 से, तो डिवीजन क्या कहती है, आप पहला नंबर लो 8, ये 5 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो आप पढ़ो
5 का टेबल, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 10 तो इससे बड़ा हो जाएगा, 5 1 जार 5, माइनस की 8 में से 5 गया 3, दूसरा जो नंबर था सेकंड वो उतारा इसके साथ नीचे, तो ये क्या बन गया 37। अब 5 का टेबल 37 तक पढ़ेंगे, सही है। 5 7 जार 37, 5 5 8 जार 40, 40 बड़ा हो जाएगा, तो 5 7 जार 37, 7 में से 5 गया 2। अब ये हम थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो अंदर हमने लिखा है इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ये जो आंसर आया इसको क्या कहते हैं क्वोशिएंट, जिससे डिवाइड किया इसको क्या कहते हैं डिवाइजर, और जो नीचे रह गया इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। ये डिविडेंड इक्वल होगा क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सही है। अब यहाँ आप लिख दें डिविडेंड क्या है 87, इक्वल अपनी जगह पे, क्वोशिएंट कितना है 17, डिवाइजर क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 2। ये आप समझे चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ये हमने क्या किया है इस चीज़ को वेरीफाई का मतलब होता है तस्दीक करना, जांचना, ये बात कही जा रही है ये सही है या गलत है, क्या वाकई ऐसा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो 7 5 15 आर 85, 85 प्लस 2 80, तो सही है, लेफ्ट पे भी 87 है राइट पे भी, तभी आप इक्वल लिखेंगे, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3, एक मैंने करवाया, बाकी 2 भी अभी आपने खुद करने हैं। मैंने सबक सीख लिया, घर जाके आप कोई काम नहीं करते, जो कराना है इधर ही कराना है, सही है ना। लिखा हुआ है 487 इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ जो लिखा होता है वो डिविडेंड होता है, वो क्या होता है जो डिवीजन के अंदर आता है, तो ये डिवीजन के अंदर आ गया। ये जो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर है, देखिए अगर मैं यहाँ 17 रख दूँ और यहाँ 5 रख दूँ तब भी यही होगा। 17 5 जार क्या होगा, अगर मैं इसको यूँ करूँ 87 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 5 जार, अब दोनों लेने पड़ेंगे ना, 8 तो 17 से छोटा है, दोनों लेने पड़ेंगे 87 तक, 17 5 जार 85, अब भी क्या बच गया 2, जो हमने पढ़े थे मल्टीपल। 5 17 से भी यही रिजल्ट आएगा, 17 5 से भी। कहने का मकसद है इन क्वोशिएंट और डिवाइजर की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। इसको क्वोशिएंट मान लेंगे 5 को, तो 17 डिवाइजर होगा, सही है। अभी 17 क्वोशिएंट है तो डिवाइजर क्या है 5, इसको उलट दोगे तो भी रिजल्ट यही रहेगा। कैसे उल्टोगे, क्वोशिएंट को 17 की जगह क्या कर दो 5, डिवाइजर को 5 की जगह क्या कर दो 17, तब भी यही होगा, यहाँ +2 ही आएगा। अब ये 37 जो है ये हमारा क्वोशिएंट भी हो सकता है डिवाइजर भी हो सकता है ना, तो मैंने 37 को डिवाइजर ले लिया, 37 को क्या ले लिया, ये डिवाइजर इधर भी आ सकता है और क्वोशिएंट उधर भी जा सकता है, ठीक है, या उसी तरह उस, तो 37 से डिवाइड किया, ये पहला डिजिट तो ज़ाहिर है 4 तो नहीं लेंगे, अब 2 लेंगे, जब बाहर 2 डिजिट होते हैं तो अंदर भी 2 लेते हैं, 48 लिया, 37 1 जार 37, क्योंकि 37 1 जार तो 37 है ना भाई, 37 2 क्या है 2 7 जार 14, एक आया, 2 3 जार 6, 6 1 7, 37 3 जार 3 7 जार 21, 21 का 1 इधर आया, 2 कैरी बन गया, 3 3 जार 9, 9 2 जार 11, 37 4 जार 4 7 जार 28, 2 कैरी चला गया, 4 3 जार 12, ये 37 का टेबल बन गया। तो 37 1 जार 37, 37 2 तो 74 होगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 पे ही रुक जाएंगे ना। 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, आगे 17, 7 लिखा तो ये 117 बन गया। अब देखें 111 148, कौन सा लूँगा 11 लूँगा, 37 3 जार 111, 7 में से 1 गया 6। अब ये इस तरह लिखना है, डिविडेंड क्या है 487, अगर मेरा 37 क्वोशिएंट है तो 13 मेरा क्या है डिवाइजर है, और अगर 37 डिवाइजर है तो 13 क्या है क्वोशिएंट है, वही बात होगी ना, 37 डिवाइजर हो गया 13, यानी यहाँ जो नंबर दिया है उससे डिवाइड कर लो, जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा।
सही है। तो आप इसको, ये मैंने एरो बना दिए हैं कि डिवाइजर पहले आ सकता है, क्वोशिएंट बाद में आ सकता है। अभी जो हमने लिखा है ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, 2 3s are 6, 3 2s are 6, आंसर तो सेम आना। ठीक है, 1 और 2 अभी करें आप इसका।